दादा की छड़ी। गांव के एक छोर पर बसा था हरिहरपुर, जहां मिट्टी की महक और खेतों की हरियाली आज भी सांस लेती थी। वहीं एक पुराना मगर आत्मीय घर था, कच्ची दीवारें, चौपाल में एक पुराना नीम और खपराल की छत। उसी घर में रहते थे दादा श्रीधर और उनका नन्हा पोता चिराग। श्रीधर जी अब 80 पार कर चुके थे। आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां, पर मुस्कान वैसे ही सजीव जैसे किसी बच्चे की हो। उनके बेटे और बहू शहर में नौकरी करते थे और चिराग की परवरिश गांव में दादा के साथ हो रही थी। चिराग सिर्फ 6 साल का था, लेकिन दादा के बिना एक पल भी नहीं रहता। दादा उसे कहानियां सुनाते, कभी राजा की, कभी पेड़ की, कभी गाय की। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद थी दादा और उनकी जादुई छड़ी वाली कहानी। हर सुबह दादा और पोता नीम के पेड़ के नीचे बैठते, जहां दादा अपनी छड़ी से जमीन पर लकीरें खींचते और चिराग कल्पना की दुनिया में खो जाता। दादा, ये छड़ी जादुई है ना? चिराग मासूमियत से पूछता। श्रीधर जी मुस्कुरा देते, हाँ बेटा, जब तेरा मन सच्चा हो तब ये छड़ी तेरी बात भी मानेगी। चिराग दिन भर दादा की छड़ी पकड़कर उनके पीछे पीछे चलता। खेतों की पगडंडी, तालाब का किनारा, मंदिर की सीढ़ियां, सब जगह वह दादा की छाया बन जाता। एक दिन गांव में उत्सव था, मेला लगा था। चिराग दादा से बोला, दादा चलो मेले में चलते हैं। बेटा, अब मेरी टांगें बहुत थक जाती हैं, तू अपने चाचा के साथ चला जा। पर चिराग ने जिद पकड़ ली, नहीं दादा, के बिना मजा नहीं आएगा। आखिरकार दादा राजी हुए। छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए वह चिराग को लेकर मेले में पहुंचे। चिराग ने गुब्बारे लिए, चूड़ी पहनी, झूला झूला, और जब एक खिलौने वाले ने लकड़ी की चमचमाती छड़ी दिखाई तो चिराग रुक गया। दादा देखो, ये तो बिल्कुल आपकी छड़ी जैसी है। श्रीधर जी ने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी छड़ी की बात और है, ये मेरी जीवन संगिनी है। समय बीतता गया। एक दिन चिराग के माता पिता शहर से आए और उसे साथ ले जाने की बात करने लगे। चिराग शहर नहीं जाना चाहता था। माँ, मैं दादा के बिना नहीं रह सकता। माँ ने समझाया, बेटा शहर में स्कूल अच्छा है, वहाँ खिलौने हैं, दोस्त हैं। पर चिराग की आंखें नम हो गईं। उस रात दादा ने उसे अपने पास सुला लिया और कहा, बेटा जीवन में परिवर्तन जरूरी होता है। तू जहाँ जाएगा मेरी छड़ी तेरे साथ रहेगी। अगले दिन जब चिराग बस में बैठा तो दादा ने अपनी लकड़ी की छड़ी उसे थमा दी। दादा, ये तो आपकी है, अब ये तेरी है। जब तू कभी अकेला महसूस करेगा, इसे पकड़ लेना, मैं तेरे साथ हूँ। शहर की जिंदगी नई थी, ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, पर दादा की छड़ी हमेशा उसके पास रहती। स्कूल में जब डर लगता तो चिराग उसे छूकर दादा की आवाज सुनने की कोशिश करता। नींद नहीं आती तो तकिए के नीचे छड़ी रखकर सोता। समय के साथ चिराग बड़ा हुआ, लेकिन छड़ी का महत्व कम नहीं हुआ। 12वीं की परीक्षा, कॉलेज का पहला दिन, नौकरी का इंटरव्यू, हर मोड़ पर वह छड़ी उसके पास होती। एक दिन शहर से चिट्ठी आई, दादा नहीं रहे। उम्र की अंतिम सांस उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ली। चिराग टूट गया। तुरंत गांव पहुंचा। हर जगह उनकी खुशबू थी, चौपाल, पगडंडी, तालाब और वो नीम का पेड़। चिराग ने चुपचाप नीम के नीचे बैठकर दादा की छड़ी से जमीन पर वही लकीरें खींची। दादा, आप अब भी मेरे साथ हो ना? हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, नीम की पत्तियां खड़खड़ाईं जैसे दादा मुस्कुरा रहे हों। अब चिराग हर साल गांव आता है, नीम के पेड़ के नीचे बैठता है और अपने बेटे को कहानियां सुनाता है, दादा और उनकी जादुई छड़ी की कहानी। पीढ़ियां बदलती जाती हैं, पर रिश्ते, यादें और एक छड़ी कभी नहीं